तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेन हमारा पार्ट है इसको समझना। देखिए, आप थोड़ा सा अपना टाइम जो है मेरी बातों को सुनने में, ध्यान से सुनने में दे देना। तो आपके आने आने जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। आगे आने वाला कंटेंट आपके लिए बस सुनने सुनने से इस ब्लॉग के अंदर आपका ये तैयार हो जाएगा कंटेंट। और 10 मार्क्स में कह सकता हूँ, 10 मार्क्स का कंटेंट इसमें से आएगा आपका। तो वो क्या क्या आएगा मैं आप लोगों को बता दूं पहले, और क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाले हैं इस यूनिट के अंदर से। तो पहले क्वेश्चन की झलक दिखा देता हूँ मैं पहले आपको इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज नीडेड। फंक्शन क्या होता है इनपुट आउटपुट का, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में बार बार आ रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है। इसके चांसेस 70 to 75% है। मतलब आप ये मानकर चलिए कि इस बार आ सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस 1-2 ईयर में उसमें एक बार गैप है, तो इस बार हो सकता है इस बार आ जाए। फंक्शन क्या है इनपुट आउटपुट इंटरफेस के, और इन टॉपिक से रिलेटेड ना जो आगे आने वाला कंटेंट है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट है, डीएमए है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप वो नहीं समझ सकते। डिपेंडेंट है। फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस, देखिए फंक्शन फंक्शन नीड क्यों है। और हार्ड ड्राइव इंटरफेसेस बताइए, चलो ये तो कोई डिफरेंस है, लेकिन इंटरफेस की नीड क्यों पड़ती है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्यों जरूरत पड़ती है इनकी। फंक्शन देखिए, फंक्शन नीड क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस फंक्शन। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि हमें फंक्शन और इनपुट आउटपुट इनकी नीड के ऊपर थी, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, तब आप एक बार में समझ जाना। देखिए, ये वाला जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो, दिस वन, ये डायग्राम, इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। शायद वो आप लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पहले इससे समझाऊं यहाँ से। देखिए अब जरा यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर जो कीबोर्ड है, यह माउस है, यह हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, और ये रैम है, और ये प्रोसेसर है आपका, ये डिस्प्ले डिवाइस है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड और माउस जब कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, बेसिकली मैंने इसको लाइक एज सम मीडिएटर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। तो जब ये कुछ भी सिग्नल इसके अंदर देते हैं, तो वो सिग्नल नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय होता है प्रोसेसर, कि उसको किस तरीके से मेक अंडरस्टैंडेबल बनाना है सीपीयू के। प्रोसेसर उसको कैसे अंडरस्टैंड कर ले, या फिर हार्ड डिस्क के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है, या हार्ड डिस्क का जो भी डेटा है और उधर रैम में जो डेटा है, इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि रैम पर जो भी बिट्स हैं उसकी मेमोरी के हिसाब से होते हैं, और हार्ड डिस्क के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, उसके हिसाब से होते हैं। तो वहां से डेटा ट्रांसफरेंस करना, तो अभी तक आप लोगों ने अगर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। बीच में वर्चुअल मेमोरी होती थी, जिससे जो वो कन्वर्ट कर देती थी हार्ड डिस्क की हायर बिट को लोअर बिट के लिए अंडरस्टैंडेबल करने में। कुल मिला के ये सारी जो थिंग्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, वो आपस में एक डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जो ऑपरेशन कोड कीबोर्ड के अंदर होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं ऑपरेशन कोड जो माउस में होते हैं, और जो ऑपरेशन कोड हार्ड डिस्क और जो रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट और वर्किंग ऑफ द रजिस्टर्स है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर तो कोई भी इनपुट टाइप के रजिस्टर्स नहीं होते, केवल डिस्प्ले टाइप का वर्किंग होती है यहाँ पर। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक टाइप का डेटा दूसरी का अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पर एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोला जाता है लोकल बस। और ये पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पर जो येलो येलो डिवाइस बनाए हुए हैं, यहाँ पर ये कंट्रोल लगे हुए हैं। जो येलो येलो कंट्रोल लगाया हुआ ये उसी का ही वर्किंग होती है। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए यहाँ पे जरा, एक मिनट जस्ट। कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट मिनट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कीबोर्ड अगर कोई भी इनपुट देती है, तो कीबोर्ड एक पार्टिकुलर टाइप का सिग्नल जनरेट करती है उस की के लिए, ठीक है। जब वो मैच होता है कंप्यूटर के अंदर, तब वही हमारे पास प्रिंट होता है। अब जो सिग्नल यहाँ पर आया, तो कीबोर्ड का एक डिवाइस कंट्रोलर यहाँ पर अवेलेबल होता है। लाइक दिस, सपोज करिए कि यहाँ पर आपने के प्रेस किया या समथिंग QW ई प्रेस किया आपने यहाँ पर ये ई। तो ई के रिस्पॉन्ड में एक सिग्नल क्रिएट होगा यहाँ से। वो सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ट्रेवल करता हुआ यहाँ जाएगा। तो जो डिवाइस कंट्रोलर है यहाँ पर, क्योंकि कीबोर्ड का डिवाइस कंट्रोलर यहाँ पर एक अलग होगा, ठीक है। तो वो मैच करेगा कि कौन से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है। तो वो यहाँ पर जैसे जिस वन जनरेट हुई है,
अब देखिए डायरेक्टली अगर वो सिग्नल आता तो डायरेक्टली प्रोसेसर नहीं समझ पाता उसे, क्योंकि कीबोर्ड के सिग्नल्स को समझना यहाँ अभी यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ये दिस वन। तो यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट हुआ है, अब ये डिवाइस कंट्रोलर जो है इस लोकल बस के अंदर जो है, जहां पर भी उसने सिस्टम का प्रिंट दिखाना है उसे, तो ये जैसे कि यहाँ प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर ने वो सिग्नल को इंटरप्रेट किया, जो भी वहां से इंफॉर्मेशन आई है कि भाई के प्रेस करना है, तो के का आउटपुट जो है आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, ये डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो सकती, तो यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस का भी यहाँ पर जो होता है डिवाइस कंट्रोलर होगा। तो वो जो सिग्नल रिसीव हुआ है कि उस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग डिस्प्ले के अंदर हमें के रिप्रेजेंट करना है, दिस इज के। वहां पर तो कोई भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है, क्योंकि 1001 जो में गई हो वहां पर, वहां से उसने कन्वर्ट कर जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ सेंड किया है, तो वहां पर उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो के जनरेट हुआ। तो लाइक दिस समथिंग हो रहा है। मैं इसको ज्यादा भी डीपली इलैबोरेट नहीं कर रहा, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस अभी ये समझिए कि ये कॉमन हमारे पास लोकल बस है, तो अगर किसी भी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो इसके बस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे सिस्टम को अगर मैं कंबाइन करूं तो इसको बोलते हैं इंटरफेस, बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू सारे डिवाइसेस प्रोसेसर से कनेक्टेड होते हैं और प्रोसेसर डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है। प्रोसेसर डायरेक्टली लोकल बस से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वहां पर डिवाइस कंट्रोलर भी अवेलेबल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किए जा सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि डिवाइसेस की स्पीड में डिफरेंस होता है। वहां पर ऑपरेशन कोड, वहां पर रजिस्टर्स और वहां पर स्टोरेज सब अलग अलग होती है। तो आपको अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो आगे आने वाला ब्लॉक बिल्कुल ईजी हो गया आप लोगों के लिए, समझिए। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। बेसिक ये वाला डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, ये इसे बोलते हैं इंटरफेस यूनिट। वैसे इसका डायग्राम आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप लोग इसको देखिए समझ सकते हैं और करके भी आ सकते हैं। यहाँ पर ये आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे सीपीयू बनाना है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस बनाने हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप डेफिनेटली कनेक्टेड कर देना आप सम डिवाइस कंट्रोलर यहाँ पर ये। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस वैसे तो कनेक्टेड होते हैं किससे? पोर्ट से। ये पोर्ट्स हैं, जो पोर्ट्स येलो येलो नहीं होते, जैसे कि आपने कनेक्टेड की अपनी पेन ड्राइव कनेक्टेड की, ठीक है ये, तो ये पोर्ट हो गया, पोर्ट में कनेक्टेड किया आपने, ये दिस वन इज अ पोर्ट। ये पोर्ट से डिवाइसेस किससे कनेक्टेड होगा यहाँ पर, ये डिवाइस कंट्रोलर से। यहाँ पर ये डिवाइस कंट्रोलर आपके इंटरनल बस के अंदर जो है मीडिया सेंड करेगा। वो इंटरनल बस जो है जो भी सीपीयू के डिवाइस कंट्रोलर हो सकते हैं, जो डेटा बस बफर होंगे, यहाँ पर अदर टाइप के रजिस्टर्स अवेलेबल होंगे, वहां से सिग्नल ट्रेवल करता हुआ सीपीयू के अंडरस्टैंडेबल बनेगा। तो ये था। वैसे ये डायग्राम आता नहीं है और तैयार भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बगैर तैयार करके चले जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो मैंने आप लोगों से बोला था कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास क्वेश्चन जो व्हाट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस यहाँ पर ये है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है ये, जो कि इनेबल करता है कम्युनिकेशन किस किस में, बिटवीन अ कंप्यूटर सिस्टम और एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, डिस्प्ले, प्रिंटर और नेटवर्क। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का? ट्रांसमिट करना डेटा का कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में, जो कि अलाउ करता है यूजर को इंटरेक्ट करने में सिस्टम से और पेरिफेरल डिवाइसेस में। देखो अब ध्यान से समझिएगा जरा डेफिनेशन को यहाँ पर जरा भी, ये लो आप लोग। हमारे पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि इनेबल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में, जैसे हो गया कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, नेटवर्क हो गया। मेन फंक्शन क्या होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का? कम्युनिकेशन को ईजी बनाना, अलाउइंग यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड एक्सेस वेरियस पेरिफेरल्स, दोनों के बीच में। ये प्रोसेसर टू उसके बीच में भी, यूजर डिवाइसेस के बीच में, और डिवाइसेस टू प्रोसेसर के बीच में भी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस था। अब देखिए आप लोग समझ गए ना, आप लोग अपने मन से भी इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। मेजर डिफरेंस क्या होते हैं उसमें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में और सीपीयू के प्रोसेसर्स में क्या डिफरेंस होते हैं? तो डिफरेंस होता है हमारे पास डिवाइस के टाइप में। पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। मैंने आप लोगों से बोला ना कि जो माउस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक होते हैं, लाइक ये सिग्नल जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, और उनके ऑपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो कि सीपीयू में ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, बिल्कुल वो स्लो होता है जो सीपीयू में ट्रांसफर रेट होता है। सीपीयू में ट्रांसफर रेट काफ़ी फास्ट होता है, इसके अंदर कैची मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क की मेमोरी का अलग अलग तरीके से वर्क करती है, और रैम की अलग होती है, तो वहाँ ट्रांसफर रेट भी मैच नहीं करता, इसलिए एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट है। डेटा कोड्स जो होते हैं, फॉर्मेट्स जो होता है डेटा के टाइप का, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ऑपरेटिंग मोड्स जो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के, वो भी डिफरेंट होते हैं।
आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया? अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस के। ये देखिए, अब आप अपने अपने आप बताइए जरा, फंक्शन क्या हो सकता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। ये समझाने के लिए है, मैं अभी आपको लिख कर क्या आना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने बताया ना, ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस का जो ये वर्किंग होती है, इसका वर्क मेनली यही होता है कि जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट इस तरीके से करना सो दैट इट बिकम फ्रेंडली विद द प्रोसेसर। बस यही इसका मेन मीडियम होता है ये। और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के अंदर नहीं है, हमारे पास कुछ बफर सिस्टम, एरर कंट्रोलिंग सिस्टम भी होते हैं जो क्लॉक्स को, टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप लोग एक बार जरा इसको रोकिए, स्क्रीन को रोकिए, पॉज करिए और यहाँ से यहाँ तक जरा एक बार गो थ्रू कर लो। वही इंफॉर्मेशन होगी जो मैंने बताई थी, ये 110 नहीं, इनपुट आउटपुट है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये मेजर फंक्शन क्या क्या होते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस के। इसका मेन फंक्शन होता है कि प्रोवाइड करना कंट्रोल यूनिट और टाइमिंग सिग्नल्स को। दूसरा, प्रोसेसर से कम्युनिकेट करवा देना इनपुट आउटपुट डिवाइस को। थर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, प्रोसेसर को कम्युनिकेट करवा देना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा देना प्रोसेसर से। ये डेटा बफरिंग भी प्रोवाइड करता है और एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो लिख कर आना वो ये है जो इसकी स्लाइड पे प्रेजेंट है, आप ये लिख कर आएंगे। यहाँ से आप 100% इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, एग्जाम तक जाते जाते सिर्फ 10% रह जाएगी, लेकिन मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझा दिया तो आप अच्छे तरीके से लिख कर आ जाओगे। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना प्रोसेस लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिख कर आएंगे आप यहाँ पर, डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ पर, ये पढ़ लीजिए इसको यहाँ पर। और जो मेन फंक्शन होते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है, नीड जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि गैप को कम किया जा सके। जो सीपीयू पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में गैप है, गैप बोले तो मतलब स्पेस नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडेबल द इंफॉर्मेशन। द सीपी कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल, नहीं कंट्रोल कर सकता और कम्युनिकेट कर सकता विद पेरिफेरल डिवाइसेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड एंड डाटा फॉर्मेट्स, बट इनपुट आउटपुट इंटरफेस हेल्प। तो हेल्प करने से क्या हुआ, ब्रिज कम हो, ब्रिज कर दिया गैप था। ब्रिज से गैप का मतलब समझ में ना, ईज कर देना कम्युनिकेशन को, मैनेज करना डेटा फ्लो को, डेटा फ्लो आसान कर देना, मतलब लाइक एनश्योर डेटा दैट इज प्रॉपर्ली सेंट एंड रिसीव बिटवीन द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो फास्ट भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, स्लो भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और यहाँ प्रोसेसर जो है हमारे पास, वो एक्सेप्ट कर रहा है कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कीबोर्ड की धड़ाधड़ टाइपिंग कर रहे हो बहुत तेज तेज, कभी कभार आपने देखा होगा कि वर्ड स्क्रीन पर आ नहीं पाए, लैग कर गए थोड़े से, थोड़ी देर बाद आए। ऐसे क्यों हुआ? आप लगातार जब कीबोर्ड के अंदर सिग्नल जनरेट कर रहे हो, तो जो कीबोर्ड का सिग्नल डेटा डिवाइस कंट्रोलर है वो उनको सीक्वेंस वाइज लगाए हुए है, सीक्वेंस वाइज लगाए हुए है। और इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन में अगर कोई और, जैसे माउस ने कुछ कर दिया, ये कर दिया, और बीच में डिवाइसेस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन में हो गई, तो डिवाइस कंट्रोलर जो है उसको एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू रीजनरेट कर देगा सिग्नल को, और वो फिर से थोड़े टाइम बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा। तो वहां पर देखिए डेटा फ्लो कंटिन्यूस हो सकता है, एंश्योर एफिशिएंट डाटा ट्रांसफर, मैनेज डेटा फ्लो, हैंडलेस डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। जो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड को यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड लाइक यूएसबी, आईजीएमआई, इंटरनेट, एथरनेट एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंश्योर compatibility, control device operations, manage signals and command for device like hard drives, printer and network card। देखिए, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का मेन वर्क और भी होता है कि वो सिग्नल्स को और कमांड को भी जो है हैंडल करे। अब सारी बातें वही आ रही है, मैं बार बार वही बातें रिपीट कर रहा हूँ। अब आप लोगों को इसका मेन समझ में आगा, अगर आप जल्दी में तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक बार माइंड में इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर जो है इसके नोट डाउन भी कर लीजिए, नोट्स। ये फंक्शन क्या होते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस के, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये पहले वाला था हमारा नीड क्या थी, जरूरत क्यों पड़ रही है ये सब काम करने के लिए, ताकि सीपीयू समझ सके फंक्शन क्या क्या होते हैं। और फंक्शन भी नीड से बिल्कुल एक जैसी तो बात है। सिंक्रोनाइज करवाना, डेटा क्लॉक को मैनेज करना, कम्युनिकेशन करवाना, फैसिलिटेट बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। पहली बात आपकी है, फंक्शन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए, डेटा को कन्वर्ट करना। कीबोर्ड के सिग्नल जो होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं सीपीयू के, तो एनालॉग से डिजिटल एंड डिजिटल से एनालॉग में जो है कन्वर्जन करना। एक मिनट, कन्वर्ट करना एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, ठीक है, ये समझ में आ गई। सिंक्रोनाइज करना,
जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको राइट टाइम पर पहुंच जाए प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस पर उसके पास जो भी फंक्शनिंग होनी है वो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, सिंक्रोनाइज ठीक तरीके से होना चाहिए। बफरिंग ऑन स्टोरेज, लाइक टेम्परली बीच में स्टोर रहे डेटा, ऐसा नहीं हो कि प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड लगातार लगातार कंटिन्यूस सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं, तो बीच में एक स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए जो कि थोड़े पल के लिए उन सिग्नल्स को जो स्टोर कर सके, स्पीड डिफरेंसेस को मैनेज कर सके, एरर डिटेक्शन और करेक्शन को भी मैनेज कर सके, डिवाइस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब सारी बातें वही आ रही है ना, देखो अब समझ में गई ना आप लोग, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ अब।